मुस्लिम एक ऐसा धर्म है जिसमें जिंदगी जीते हुए जब आपकी सांसें चल रही हैं तब कम मिलता है, और सांसें जब खत्म हो जाती है मरने के बाद में ज्यादा मिलता है। तो अगर वो ऐसे बम लगा के और एकदम फट जाएगा, उसके बाद ही तो उसे बेहतर हूरें मिलेंगे। उससे देखिए पहले बेहतर हूरें थोड़ी ना मिल सकते हैं। प्रतीक जी, बात ये आती है कि जब आप यहाँ पे हैं, अगर आप हिंदू धर्म की बात करती है, हम तो सबको साथ लेके हम्म। ऊपर की लाइफ तो हमारी भी है। बिल्कुल। समझ, मोक्ष मोक्ष की तरफ तो हम भी जाते हैं, स्वर्ग नरक तो हमारे में भी है। मगर वहां वहां पहुंचना हो तो मोह माया को त्यागना पड़ता है। फिर वहां नहीं, पे हाँ, वहां हूरे नहीं है, वहां शराब के दरिया नहीं है। नहीं वहां पवन जी, हमारे में और उनके में एक अंतर है। मैं वही तो उन्हें अब उन्हें बेहतर हूरें तब मिलेंगी जब वो काफिरों को मारेंगे। काफिर कौन है? काफिर हम हाँ, लोग हैं उनकी नजरों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही यही असलियत को समझते समझते हिंदुओं को 75 साल लग गए। कितने? हाँ, 75 साल। बिल्कुल। उनकी किताब, वो आपके साथ मीठा मीठा बोल रहे हैं, आपके ऑफिस, आपके कुलीग, आपके भाई साथ में खाने वाले हैं, वो आपके साथ अच्छी बातें कर रहे हैं। मगर वही जब वो मस्जिद में जाता है, जब वो मदरसे में जाता है, तो उनकी किताब ये उनको सिखाती है कि भाई काफिरों, बुत बुतों को जब तक वो अगर इस्लाम ना कबूले, अगर तो ठीक है, नहीं तो उनको खत्म कर दो, जहां ये दिखे उनको खत्म कर दो। और ये कोई झुकला नहीं सकता। इनके वहां पे आयतों में ये लिखा हुआ है। तो मुझे एक चीज बताइए, फिर उसपे चोला क्या डाल देते थे, नहीं जी हम नहीं मानते, वो तो हम तो सेकुलर हैं, हम तो संविधान के साथ चलते हैं। भाई ये संवैधानिक तौर पर फैसला था, फिर अभी तक पेट दर्द क्यों राम मंदिर के ऊपर? फिर तो ये ये मेरा, ऐसे रिपोर्ट ऐसे और रिपोर्ट वाला भी ये संविधान था। सबसे बड़ी कि एएसआई अगर वहां पे वो करवा रही है, अब तो मानो, आप खुद ही आ जाओ, क्यों? मतलब आपको पता है हार निश्चित है, आप खुद ही आगे अगर सरेंडर कर दो ना, दिखाओ, आधा भाईचारा ही दिखाओ, मगर दिखाओ तो सही। मगर नहीं दिखाएंगे। चलिए, चलिए हम अगर एएसआई के ये जो सर्वे है हम उसे छोड़ भी देते हैं। मैं भी झूठा बताता हूं, आप भी झूठा बताइए कि सर ये गलत है। ठीक है। और पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है सभी, चलिए उसे एक बार को, एक मिनट को उसे झूठा मान लेते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? देखिए, ज्ञान संस्कृत का वर्ड व्यापी, ज्ञान व्यापी मतलब एक वास्ट, ठीक है, क्या क्या केंद्र। ज्ञानवापी अरबी का शब्द है? क्या उर्दू का शब्द है? और फिर चलिए ज्ञानवापी भी छोड़ दीजिए, फिर उस स्ट्रक्चर के जस्ट जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है उस पर हिंदू जो प्रतीक है वो कैसे बने हुए हैं? हिंदू चिन्ह है, सब कुछ है, ये देखिए, यही चीज तो है, ये मानेंगे हम्म। नहीं। एक्चुअली इस्लाम में ये भी है कि एक बार जिस चीज पे कब्जा कर दिया, मैं तो कब्जे की बात करूं, अंदर की बात बता रहा हूँ, ये जो आपको हाँ, कभी कभी रोड पे दिख जाते हैं ना, वहां पे नमाज पढ़ते हुए, इनमें ये हाँ, लिखा है हाँ, जहां नमाज पढ़ती वो भी इस्लाम की। ये मंदिरों में क्यों बिल्कुल। भागते हैं आके? मंदिरों का प्रसाद नहीं खाएंगे, आप प्रसाद दोगे वो नहीं लेंगे, वो पसंद ना, ना हराम है, हमें टीका लगाएंगे तो वो हराम है, मोली बांधेंगे ना हराम है। मगर वहां क्यों भागते हैं? क्योंकि इनको पता है कि हमने नमाज यहाँ पढ़ ली है तो ये समझ लो आज नहीं तो कल ये हमारा होगा, इस पे कब्जा करना है। हम्म। ये माइंडसेट है। और यहाँ मैंने एक ट्वीट देखा था इनके एक बड़े मौलाना का, उसमें क्या लिख रहा है वो, कि भारत जो है जिसमें 25 करोड़ लोग जहां पढ़ते हैं, वो हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। समझना, वो तो आज नहीं तो कल वो जो है इस्लाम में वो हो परिवर्तित होगा ही, वो इस्लामिक देश बनेगा ही बनेगा। नहीं, वो वो सही कह रहे हैं। मैं बताता हूँ उसका। उसका ये है कि वो लिखा हुआ है ना कि जितनी भी धरती है, जितनी भी जमीन है, वो सारी की सारी अल्लाह की है। इस्लाम की है, अल्लाह की है, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए है ना वो।
देखिए, ये वही हिसाब आ गया कि घर पे बैठकर नक्शा बना दिया, ये तेरा, ये मेरा, ये ये मेरा। ना घर पर। अब बाहर जाकर उसको साबित करना है कि आगे वाला कोई माने या ना माने। वो ना नहीं माने माने। तो मार दो, नहीं मानने तो काट दो, ठीक है? वो काफ़िर है। ये इनका तर्क है और फिर ये कहते हैं कि नहीं, हमारा शोषण होता है, हमें ये बेवकूफ़ कहते हैं, हमें ये चपटी धरती वाला कहते हैं। समझना इस चीज़ को। कहते हैं ये हमारा हाँ, मज़हब है बाकी। असलियत में ये जो है, आज मैं आपको एक असलियत और बताता हूँ। आज वर्ल्ड में ना, बाकी जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, आज वो अपने आप को बदल रहा है। वो कंट्रियाँ जिनको ये देखकर चलते आए थे, समझ रहे हैं? जिनको देखकर ये चलते हैं हिंदुस्तान में, आज वो रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ वहां पर मंदिर शराब तक की दुकानें खोली जा रही हैं। अभी लेटेस्ट आज या कल का फैसला है कि वहाँ आज 70 साल के बाद, 70 या 75 साल या 70 साल के बाद दोबारा वहाँ लिकर जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो मुझे एक चीज़, यहाँ वाले अपने आप में ज़्यादा, वो कहते हैं नया मुल्ला जो है ज़्यादा प्याज़ खाता है। ये वही हिसाब है कि यहाँ के कन्वर्टेड, ये हरिलाल, ये रामलाल से बने हुए जो अब्दुल है ना, ये आज ज़्यादा कट्टर बन रहे हैं। ये वहाँ के जो शेख है ना, जो डायरेक्ट उनके डिसेंडेंट हैं, जॉर्डन के परिवार जो मोहम्मद के डायरेक्ट, उनसे ज़्यादा कट्टर बन रहे हैं आज के टाइम पर। हम्म। वो कट्टा छोड़ दे, वो हिजब का समर्थन नहीं करते, हिजाब का समर्थन नहीं करते, मगर यहाँ ओवैसी जैसे नेता जो है उसका समर्थन करते हैं। तो ये जो है, आज वहाँ बदलाव हो चुका है। अबू धाबी में इसी फरवरी को 15 या 16 तारीख को एक बड़े मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और बिल्कुल। आप मानोगे, वो एक दीवार उसकी मस्जिद की है। उस मंदिर की जो लगने वाली दीवार है ना, जो वो वहाँ के मस्जिद के साथ वो मतलब शेयरिंग में है वो। सोचो, उनको दिक्कत नहीं, उनको राम के नाम से दिक्कत नहीं, उनको हिंदू धर्म से कोई दिक्कत नहीं हो रही, मगर यहाँ बैठकर ओवैसी, ये जो इधर मदनी, ये चिश्ती जितने हैं ना, ये यहाँ पे आग भड़का रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। वो ये ना कि जैसा आपने कहा, आपने उससे वैसे बोला कि नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ये लेकिन एक और कहावत है कि नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है। वो भी है, मैंने अलग से कर दिया। तो देखिए, ये जो डिस्कशन है बगैर दो व्यक्तियों के पूरा नहीं हो सकता है अगर हम उनके बारे में बात नहीं करें। हाँ, तो जैन बाप बेटे, बिल्कुल, सैल्यूट है वो उनको। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सैल्यूट है इसमें। अब जब कोई नहीं था ना उनके साथ, सिर्फ इसके साथ नहीं, वो उन्होंने सर्वे किए हैं। उनके पास पैरेलली 60,000 मंदिरों का डाटा है, जो उनके साथ टीम बिल्कुल की या कहीं ऐसे वॉलंटियर जो मंदिर मठों की बात करते हैं ना, आज उनका जो उन उनका एक संकल्प था, उसकी संकल्प की वजह से आज हम तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना। वो उस हाँ। वक़्त आवाज़ उठाते थे, उनको धमकियाँ मिलती थी कि कोर्ट में मत जाओ, फलाना मत करो, ये मत करो। उनको एक वो बता, मतलब ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ये कोई, मतलब किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। उनको ऐसे देखते हैं, ओहो! ये तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ओहो हो! इस तरह से। मतलब ये आपको एक बोध पैदा करना है कि आप जो है गलत कर्म कर रहे हो। ये बिल्कुल आज दोनों को, उनको मैं कहता हूँ, पूरा हिंदू समाज जो है ना, वो आज आपके साथ है, आपका ऋणी रहेगा इस चीज़ के लिए। और बिल्कुल हमेशा रहेगा। यही यही भाईचारा है। ये जो हमारे ही, जो अभी कभी काटने, कास्ट के सेंसिस के नाम पर, कास्ट में बाँटने के नाम पर हमें तोड़ने की का बात करते हैं ना, आज बौद्ध, जैन, ये सारे जो सिख, ये एक मुट्ठी है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ना असलियत सामने आई। जो ये खालिस्तान का एजेंडा चलाते थे, कास्ट का, जय भीम, फलाना मीम, आज सारे एक-एक करके परत हट रही है और आम आदमी जाग रहा है कि हमारा उद्धार किसमें है। उनसे, भगवान से दूर कर रहे थे। आज वही भगवान जो
जय मीम कहते थे ना, आज उनकी दुकानें जो है ना वहाँ पे, जहाँ वो 100 रुपया कमाते थे ना, आज 1000 रुपया कमा रहे हैं अयोध्या में। बिल्कुल। क्या उनके लिए भगवान आज मतलब सही में फल नहीं दे रहे उनको? आज जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, आज जी। कितनी वहाँ पे उसको बूस्ट मिला है, इकोनॉमी को वहाँ बूस्ट मिल रहा है रोज के। मतलब अगर 5 लाख के करीब वहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, मतलब 1 हुँ, साल के 5 करोड़ के करीब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और ये हुँ, टेंटेटिव है, और ये आंकड़ा 10 करोड़ तक जाएगा। तो हुँ। एवरेज 10 करोड़ आदमी साल में जा रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपया तो खर्चा करेंगे ही ना वहाँ पहुँचने में, हैं? तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 3,000 के साथ, मिनिमम 3,000 बोल रहा हूँ, तो कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है वहाँ पे? कितना वो रो ये अभी डायरेक्ट है ऐसे। हुँ, और बड़े जो फॉरेनर का दूसरे और पैकेजेस, अगर कोई अयोध्या आएगा, वो तो ज्ञान वाराणसी भी जाएगा, काशी भी जाएगा, वो तो मथुरा भी आएगा। अगर ये ज्ञान व्यापी का हो जाता है तो यहाँ पे भी कॉरिडोर बनेगा। तो कितनी बड़ी बिल्कुल। इकोनॉमी ये बनने वाला है, जो ये कहते थे कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बनना चाहिए, उनके मुँह पर तमाचा है ये। भाई मैंने तो एक चीज़ आपने भी देखा है, भाई अब हिंदू ये सुनेगा नहीं। मंदिरों की बात आती है, हमने 30,000 मस्जिदें थी, ती हाँ। 30,000, आज 8 लाख प्लस हैं। किसी हिंदू ने उसपे विरोध नहीं किया। मगर एक मंदिर बनने लगा, आपको कॉलेज वो याद आ गया। इसीलिए मैंने कहा था आपके चैनल पे ही कि अब लठ तैयार है, अब नहीं सुनना। जी। अब जो भी बोलेगा ना, तो अब ये जो तेल में, सरसों के तेल में भिगोकर लट रखा है, अब बख्शना नहीं है इनको। ये चेतावनी है। मैं सीधी आपको बात बोलता हूँ, हर सनातनी इसको कान में डाल ले। अब अ, आप टॉलरेंट हैं, ठीक है, तभी तक जब आपका राइट जो है उस पे कोई हस्तक्षेप ना हो। अगर उसमें कोई इन्वॉल्व कर रहा है, पैसा हमारा, कोर्ट से जीत रहे हैं, एएसआई सर्वे हो रहा है, आप मानो या ना मानो, फैसला तो आएगा ना, कोर्ट से बिल्कुल। चलेगा, संविधान से चलेगा देश। अब हम बोलते हैं, जैसे ये बोलते थे ना, संविधान के साथ चलेगा, चलेगा, अब उसी से चलेगा, और उसी के दायरे में रहकर हम जीतेंगे। 3 नहीं, 60,000, 60,000 मंदिर वापिस लेने, 60,000। और एक और चीज, मैं भाजपा समर्थक हूँ, यहीं से एक और चीज बोलूंगा भाजपा के लिए, कि हुँ, जो मंदिर मठ आपने सरकार के कब्जे में हैं, अब वो समय आ गया है उनको आजाद करने का। वो इंडिपेंडेंट होकर अपना वहां पे जो भी उनका रहेगा, वो अपने हिसाब से व्यवस्था चलाएंगे, अपने हिसाब से गुरुकुल बनेंगे, अपने हिसाब से हॉस्पिटल बनेंगे, अपना वहां पे सिस्टम होगा। और जो पुराना हमारी संस्कृति थी ना, भाई साहब, आपके पत्रकारों को बताओ, हमारा अगर स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी मंदिरों का रहा है। मंदिर विज्ञान को ये समझ ही नहीं पाए अभी तक। मंदिर से जुड़ा अर्थशास्त्र क्या है, इन्होंने समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड रह गए सिर्फ मंदिरों में दान पेटी तक। मंदिरों के साथ 5 चीजें और थी। सबसे पहली, मंदिर। दूसरा, वहां का गुरुकुल साथ में होता था, गौशाला हुँ, साथ में, आयुर्वेद साथ में, और जो रिसर्च सेंटर आप कहते हैं आपने दलितों को नहीं घुसने दिया, इस तरह से आप नैरेटिव चलाते जाए। दलितों को 18 प्रकार की विद्याएं सिखाती थी, उनको सब्जेक्ट होते थे। कौन से? लकड़ी का काम के लिए, लोहे के काम के लिए, और कई ऐसी जो हस्तकला जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए, म्यूजिक, और कई ऐसी 18 तरह की विद्या सिखाई जाती थी। फिर वहां से जब वो अपने समाज में जाता था, फिर वो तय करता था कि हमें किस व्यवसाय में जाना है, मुझे किस सर्विस फील्ड में जाना है, किस अ, मतलब मुझे ट्रेड में जाना है, कहाँ मैं कारपेंटर बनूं, मैं लोहार बनूं, मैं बढ़ैया बनूं, या किस में जाना है, ये वो डिसाइड करता था। मतलब गुरुकुल से निकलकर कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता था। हमने 75 साल संविधान को दे दिया,
उसके बाद लास्ट में अंत में हमें उसी मॉडल को अपनाना पड़ा जो मनुस्मृति में था। हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्यों बनाना लघु उद्योग में? घर-घर क्यों बोलते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कम हो हमारा बढ़ गया था पहले? क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग अगर घर-घर हमारी ऐसे हुनर चले गए, ग्रेजुएशन हमारी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी इन्होंने। आज ग्रेजुएट निकल कर जाता है तो देखता हुनर कोई नहीं। ग्रेजुएट करने के बाद भी अगर वो सिंपल बीए करता है या कॉमर्स करेगा तो थोड़ा बहुत उसको किस फील्ड में जा पाएगा? अकाउंट वाले सेक्टर में या उसमें जा पाएगा। ठीक है? उसमें शायद उसको रोजगार मगर जो आर्ट्स पढ़कर जाएगा, क्या करेगा वो? टेक्निकल बिल बेस्ड एजुकेशन जो है, के बाद ही उसकी अहमियत इन्होंने समझी। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करते हैं और कहते हैं कि जय भीम, जय मीम, भीम के जिसको मैं बोलता हूँ, जो भगवान का विरोध करते हैं, सब कुछ असली इन्होंने क्या कर दिया वो उस नैरेटिव में फँस गए जो अंग्रेजों ने भारत को डिवाइड एंड रूल में करने। पहले उन्होंने आपस में ही बाँटा, कास्ट सेंसस कर कर उन्होंने हिंदुओं को बाँट दिया। जो एक उनकी पहचान उनके काम से थी ना उसको जात बना दिया, जातीय बना दिया उसको। जो उनकी विशेषता थी, जो उनका एक गौरव था, आज हम मंदिरों की बात करते हैं, पेरियार मैं दोबारा एक दोहराता हूँ इस चीज़ को, जो साउथ में पेरियार नाम की एक जाति हुआ करती थी, जिसमें आपने देखा होगा एक कम्युनिस्ट है पेरियार नाम से बड़ा, जिसने अपनी बेटी से शादी की, ठीक है? वो जिस जाति से आता है, अपने आप को दलित कहता है कि हमारे साथ बड़ा शोषण हुआ। मंदिरों के आर्किटेक्ट वही पेरियार लोग मतलब जो जाति के लोग हुआ करते कर थे। हुँ, पूरा मंदिरों साउथ के जितने मंदिर हैं उनकी पेरियार जाति जो होती थी वो उनका डिज़ाइन बनाती थी, वो बनाती थी मंदिर। अब मुझे ये बताओ कौन कह सकता है फिर उनके साथ हमारा भेदभाव था? ये अब समय आ गया है, इस नैरेटिव को खत्म करना है और ये पता है क्या होता है? ये वो एक होता है कि मैं बात कंप्लीट कर लूँ, हाँ, एक मुट्ठी होकर पूरा, अब पहचान एक सनातनी हिंदू, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, क्या है, कोई ऊंच-नीच नहीं थी। राम का चरित्र पढ़ा, आपने राम मंदिर के लिए आपने दिए जलाए, जिन्होंने नहीं जलाए, मैं फिर कहूँगा अब समय आ गया है, राम को सिर्फ मुँह तक नहीं रखना है, अब राम को अपने चरित्र में धारण करो। जो सामाजिक समरसता है उसका उदाहरण है। उसने चींटी से लेकर हाथी तक राम राज्य की बात करते हैं तो पहले राम र को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। वो हुँ, कर्तव्य जो राम निभाते थे ना वो आप अपने अंदर लेना पड़ेगा। आपको पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपकी बेटियाँ भी सुरक्षित होंगी, आपके बॉर्डर भी सुरक्षित हो जाएँगे और सबसे बड़ी बात आप में आपस में प्रेम होगा। जो खत्म हो रहा है आज के समाज में, नेगेटिविटी फैली हुई है आपस में दूसरे आदमी को देख परिवार एक साथ नहीं है। महिलाएँ जो हैं वो सीता को धारण करें, अपने चरित्र में पतिव्रता सिस्टम, क्या डिवोर्स होंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर डिवोर्स होंगे? अगर पुरुषार्थ अपने अंदर पैदा कर दिया राम जैसा, बेटी सुरक्षित हो जाएगी, बेटी के ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा, अगर डालेगा त पुलिस बाद में आएगी, अपने भाई वो आगे खड़े होंगे उस बहन की रक्षा के लिए। तो ये चीज़ लानी होगी तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे आप मुँह से राम-राम करते रहेंगे और दुराचारियों का उसका साथ कोई फ़ायदा नहीं है। आएगा। तो अब अंत में यही कहूँगा कि अयोध्या तो अभी एक झांकी है, काशी ये मथुरा एक बाकी है। बाकी है। तो वो जल्दी होगा, आपके दर्शक भी यही हैं और मुझे लग रहा है कि हम दोबारा जब भी होगा, यहीं से मैं ऐलान करते जा रहा हूँ, ये जल्दी होगा और वहाँ स्पेशल इस सेशन को कोट कर, चाहे वो 2 साल बाद हो, 3 साल हो, हम दोबारा ऐसे ही चैनल पे मिलेंगे और फिर बधाई देंगे पूरे देशवासियों को। जी, जी, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े पवन जी, आपने तमाम जो बातें हैं वो करी, किस तरीके से जो हिंदू धर्म है वो चलना चाहिए, किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लोगों को अपने जीवन में लानी चाहिए और हिंदुओं को अपने हकों के लिए क्योंकि एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है, अपने देवी-देवताओं के लिए लड़ना पड़ता है और मतलब हिंदू है और हिंदुओं को अपने ही मंदिरों के लिए लड़ना पड़ रहा है।
तो देखिए ये जो लड़ाई है वो काफी दूर तक जाएगी, और जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा 60,000 मंदिर, तब तक ये लड़ाई है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।